अगर कोई इंसान कोई बड़ी कंपनी शुरू करके उसे 30 लाख लोगों तक ले जा सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगले साल हम सब मिलकर क्या इसे 1 करोड़ लोगों के यूजर बेस तक ले जा सकते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको लगता है बिल्कुल 100% कर पाऊंगा सर, और ये अचीवमेंट मैंने करके दिखाया है। गुजरात एक साल 1 महीने में ये मैंने करके दिखाया सर, और आगे मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? निजामा अशोक भाई ने डायमंड है ना, डायमंड भरे हैं। देखो क्या बात है, क्या जोश है, क्या दहाड़ है। फर्स्ट डायमंड ऑफ गुजरात बनने का इन्होंने संकल्प ले लिया है। इस संकल्प को देखिए, तब लगता है इतनी बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर चिल्लाने में और लोगों को बोलने में कि भैया ये करके दिखाऊंगा। आपके अंदर है वो जज्बा? यस सर। अभी कितनी इनकम है? गोल्ड अभी तो ग्लोबल है सर, 2000 कितनी इनकम है? कितनी करनी है? 2 लाख रुपए महीने। 2 लाख रुपए महीने की इनकम इनको करनी है। अब सुनिए जरा, इस भीड़ को आंखों में आंखें डाल के बोलिए, मैं 2 लाख रुपए की इनकम किसी भी हालत में अगले साल आपको करके मोदी स्टेडियम में या दूसरी स्टेडियम होगा उसमें अवार्ड लेके दिखाऊंगा। अवार्ड लेके दिखाऊंगा सर। आई एम श्योर। फेल होना ऑप्शन नहीं है। आप में से किसी के पास फेल होना ऑप्शन नहीं है। बैठाइए उसको डिस्टर्ब ना करें, वो बात हो जाएगी, ठीक है? आई जस्ट वांट टू से अगर कोई इंसान किसी कंपनी को बड़ा बना सकता है तो उस कंपनी का हर एक इंसान भी बड़ा बन सकता है। आप में से हर एक इंसान को मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज, कितने लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है? कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है? आर यू रेडी? मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। चैलेंज का मतलब पता है क्या होता है? समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं। आज आप बहुत दूर से आए हो सर, है ना? कितनी दूर से आए हो? छत्तीसगढ़ से आए हो यार। ये पूरी जोर से ताली बजाइए। और छत्तीसगढ़ से आप कैसे आए सर? कैसे आए? से आए। अगली बार आप अपनी फॉर्च्यूनर से आना है, अपनी गाड़ी से आपको आना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो करेंगे तो आपके आसपास के पड़ोस के 50 और बच्चे आपको देख के ग्रो करेंगे सर। बस ऐसे ही पूरा भारत ग्रो करेगा। जब आप ग्रो करते हैं तो पूरे भारत की इकोनॉमी ग्रो करती है। जब आप ग्रो करते हैं तो दुनिया का हर एक आदमी ग्रो करता है, बिकॉज आप ही भारत के असली कर्णदाता या कहते हैं कि कम्युनिकेटर, कॉन्ट्रीब्यूटर, वर्ल्ड भाग। Each and every one of you are super special. मैं कहता हूं कि हर एक इंसान अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो क्या अगले 1 साल में 1 करोड़ लोग जोड़ सकते हो आप? आपकी इनकम कब बढ़ेगी? आपकी इनकम कब बढ़ेगी? जब आपके साथ कई सारे लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। मैं नहीं करूंगा। आज मेरे भाई ने कहा कि मैं 2000 कमाता हूं, मुझे लगा था भाई बनेगा मैं 2 लाख कमाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब उसकी 2000 रुपए महीना मैंने सुनी। आई वो 2000 रुपए महीने से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंत में अगर 2000 रुपए महीने से हो जाए तो फिर तो बहुत ही दुखद जिंदगी हो जाएगी। आप और मैं अगर गरीब पैदा हुए हमारी गलती नहीं है। आप और मैं अगर एवरेज फैमिली में पैदा हुए आपकी और मेरी गलती नहीं है। अगर आप और मैं एवरेज होकर मर गए तो आपकी और मेरी गलती जरूर रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी चली जाए और आप एवरेज रह जाए। कॉन्फिडेंस तो बहुत लग रहा है, जोश भी बहुत लग रहा है, लेकिन मेरे साथ बोलिए, सिर्फ जोश काफी नहीं होगा। सिर्फ जोश काफी नहीं होगा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बड़ी नीति चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ जोश से रिकॉर्ड नहीं तोड़ने, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रणनीति चाहिए। और रणनीति कब आती है? जब आप में से हर आदमी सोचना शुरू करता है। सोचना शुरू करता है। सोचिए, शुरुआत करती है सोच की। सोचिए सर, ये जिस एटीट्यूड से हमारा चश्मा लगा है, उसी एटीट्यूड से एक दिन मोदी के स्केल करके कि भैया अगला
यस, जोश के साथ जब ये यस बोलते हो ना, तब अंदर से कैसा एक एनर्जी लगती है। अंदर से लगता होगा कि यस मजा आ रहा है, अंदर से लगता होगा कि मैं तो सर बहुत कुछ कर दूंगा जब इस जोश के साथ बोलते हो। लेकिन कभी कभी आदमी जोश में बोल देता है एक बार, लेकिन उसे भूल जाता है। और भूल क्यों जाता है? क्योंकि वो लिख के नहीं रखता। जो भी चीज आप लिख के नहीं रखोगे वो आप भूल जाओगे। लिखिए, आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए आपका टारगेट। तो मैं बार बार लोगों को बताता हूं, अपने टारगेट को लिखिए, अपने टारगेट को लिखिए। एवरीवन, क्या गोल है तुम्हारा इस साल का? कौन सी गाड़ी लेनी लिखी हुई होनी चाहिए, कौन सा घर लेना लिखा हुआ होना चाहिए, किसके साथ काम करना लिखा हुआ होना चाहिए, किस इंसान को कितने लोग जोड़ने लिखा हुआ होना चाहिए। और एक बार लिखा हुआ होना चाहिए अपनी टीम मीटिंग के अंदर, उसको कमिट कर दीजिए और रोज पढ़िए, मैं इतना काम भी जोड़ूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। मोहल्ले के सारे लोगों को जाके बोल दीजिए, इस महीने के बाद, इस साल के बाद इतना पैसा कमाऊंगा, इसी कंपनी से कमाऊंगा, इस तरह से कमाऊंगा। दोस्तों, इसके लिए हिम्मत लगती है, लोगों को बोलने के लिए हिम्मत लगती है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये हिम्मत होती नहीं है, और जब हिम्मत होती नहीं है तो वो कर नहीं पाते। आपके अंदर हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत है तो सही, है कि नहीं है कि नहीं है? अब ये हिम्मत सिर्फ बात करने में नहीं, हमें रिजल्ट में चाहिए। और रिजल्ट वैसे आप लेके आए। 5 लाख लोगों से 30 लाख लोग एक साल में करने में दम लगता है। और अगर 5 लाख से 30 लाख हो गए तो 3 करोड़ भी हो सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी दोस्तों, मेरे टीचर्स ने मुझे एक चीज सिखाई, और आप भी उस एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। समझना चाहेंगे? बताओ, आपके साथ शेयर करूं। अगर आपके लक्ष्य आपको डरा नहीं रहे, अगर आपका लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा, अगर आपको लक्ष्य को देख के, उस लक्ष्य को पढ़ के अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, अगर उस लक्ष्य को पढ़ने में और बार बार बोलने में आपको थोड़ी सी अंदर से कंपन महसूस नहीं हो रहा, तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। अपने लक्ष्य को बढ़ाओ, बड़ा कर दीजिए। आपके लक्ष्य को बड़ा कर दीजिए। बोलिए, क्या हो गया? सब अच्छा है? अरे वाह, कितना पैसा? ये भी तो महीने का 50,000 रुपये कमा रहा है। महीने का 50,000 कमा रहे हो। 1 मिनट के लिए खड़े होंगे मेरे साथ। भैया कुछ वीडियो में दिखाई दे। इनको भगवान ने किसी कारण से थोड़ा सा हल्का सा, मैं कहूंगा, बॉडी में अलग सी शक्ति दी है। आपको लकड़ी से चलना पड़ता है ना? आपको लकड़ी से चलना पड़ता है, बट आप ऐसा कर लीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों को धन की लकड़ी आप पकड़ाएंगे, ऐसा कमिटमेंट कर दीजिए। बोलिए, मैं जो बोलूं वो दोहराना है आपको। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं परमात्मा का अंश हूँ। और क्या परमात्मा कभी कमजोर होता है? नहीं। बस ये माइंड के अंदर अपने ठान लीजिए और मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं अभी यूटेक कंपनी में प्लेटिनम रैंक पर हूँ और मैं रहने वाला बिहार आरा से हूँ। क्या बात है, मुकेश जी के लिए एक बार जोर से तालियां हो रही है। दोस्तों देखिए कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं। मुकेश जी इतनी क्षमता के साथ, इतनी ताकत के साथ इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे आ गए। आज चलना भले लकड़ी से पड़ता हो, लेकिन मुकेश जी ये पढ़ ले लीजिए कि लाखों करोड़ों बच्चों के स्कूल की किताबें आपके कारण आए, लाखों करोड़ों बच्चों के बैग आपके कारण आए, और कई सारे घरों में चिराग आपके कारण जले। ये मुकेश जी अगर पढ़ ले लेंगे तो आप जहां जाएंगे वहां छा जाएंगे। थोड़े दिन पहले एक किताब, सॉरी एक मूवी देखी, श्रीकांत बोला की, जिनकी बचपन से आंखें नहीं थी, आप में से भी कई लोगों ने मूवी देखी होगी। और ऐसे इंसान ने रच लिया किया, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से जब लोगों ने कहा तू नहीं कर सकता, तो वो एक ही चीज कहता था, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग।
आई कैन डू एवरीथिंग। दोस्तों, एक छोटी सी पर्सनल कहानी मैं बात करूंगा आपको। मैं बहुत सारे लोगों को पता भी है और आपको भी हो सकता है पता हो। थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक महीना बहुत बुरा गया, बिजनेस में 1, 2, 3, 4 महीने बुरे गए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बिजनेस को उठाने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरा काम है आपको सही मंत्र बताना, ठीक है? और ये मंत्र मैं आपको ऐसे ही नहीं कि मैं आया हूं स्टेज पे, मुझे बुलाया है और मैं बोलना शुरू हो गया। दोस्तों, भगवान ने आज छोटा सा एक वरदान दिया है जिसके कारण मैं कई लोगों के साथ बात कर पाता हूं। कई लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा टर्न करने में भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, सहायक बनाया। मैं नहीं कहता कि मेरे कारण किसी की जिंदगी बनती है, बट मैं कहता हूं कि मुझे चुना गया है किसी को डायरेक्शन देने के लिए। एक बहुत ही प्यारी लाइन बोलूंगा और उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगा। कहते हैं कि एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। डेस्टिनेशन मतलब 100 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, 50 करोड़ कमाना, ये हजारों लोगों को आपके साथ जोड़ना, ये आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपना डायरेक्शन जरूर बदल सकता है। एम आई राइट? क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो किया तो वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। मैं आपको बोलता हूं, 4 महीने तक बिजनेस डाउन था 2023 में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने जब माइंड डिस्टर्ब रहा, समझ में नहीं आया क्या करे। जितना बिजनेस होता था उसका 25-30% होने लग गया। एंड मैं सोच रहा था कैसे बढ़ेगा ये बिजनेस। मैं तो पूरी दुनिया को मोटिवेशन दे रहा था, लेकिन मेरा बिजनेस डाउन हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे इस बिजनेस को बढ़ाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारी चीजें की, जोश दिखाया, जुनून दिखाया, प्रोसेस बनाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहली पार्ट मैं आपको कहूंगा जिसने मेरी रिजल्ट बदला। 3 मई 2023 को मैं शांति से बैठा और मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था अपने आप को पूरी उत्साह से भरा। उत्साह का मतलब नहीं रहा कि नेगेटिविटी, मैंने अपने आप को याद दिलाया मेरे साथ क्या क्या पॉजिटिव हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके साथ लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है इस बात, इस समय लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है। आप इस समय ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस समय आप सही जगह पर बैठे हैं, सही आदमी को सुन रहे हैं, सही कंपनी के साथ है, ऐसी कंपनी के साथ है जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ऐसे लोगों के साथ है जो कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी मैं देख रहा था बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है। अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने एक काम किया दोस्तों, मैंने 3 मई को शांति से एक जगह बैठा और मैंने कहा सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करता हूं। जब मैंने हनुमान जी को याद किया, सुंदरकांड का पाठ किया और मेरे मन से एक ही मंत्र आया कि यार मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी तकलीफ आई है तो किसके कारण आई है। शायद कहीं ना कहीं भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ डायरेक्शन देना चाहता है। और जब मैंने डायरेक्शन देखने के लिए बातचीत करना शुरू किया, भगवान से डायरेक्ट वार्तालाप करना शुरू किया, भगवान बताइए मेरे लिए आदेश क्या है, भगवान बताइए मेरे लिए तरीका क्या है, आगे मैं कैसे बढ़ूं। तो मेरी अंतरात्मा से एकमात्र आवाज आई कि भैया तू अभी तक 4 महीने तक जब तेरा थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ तो तू नेगेटिव होने लग गया। तू एक काम कर, आज रात को बैठ और लिख तेरे साथ आज तक पॉजिटिव क्या हुआ है। दोस्तों, उस रात मैंने अपनी टीम के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और मैंने उनसे कहा हम 5 महीने में बुरा क्या हुआ उसको नहीं देखेंगे, हम 5 महीने में अच्छा क्या हुआ उसको लिखेंगे। और हमने सारे अच्छे पॉइंट्स लिखने लगे कि 4 महीने में हमने नया प्रोग्राम लॉन्च किया, 4 महीने में हमें इतने लाख लोगों ने सुना, इतने हजार लोगों ने सुना। अरे 4 महीने में मैं इस कंट्री में गया, 4 महीने में मैं इस स्टेज पे गया, इतने लोगों को एड्रेस किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी पॉजिटिव चीजें हमने लिखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो मई का महीना इतना सुपर हिट माना गया कि 4 महीने का जो भी लॉस था 1 ही महीने में सारा कवर अप हो गया। और 1 ही महीने में पता है आपको, जब हम कमजोर होते हैं या कमजोर सोचते हैं, मैंने आपने से कई लोगों से कुछ ऐसा सुना कि सर मेरा ना पिछले 2 महीने में थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ। आते हैं मेरे पास ऐसे कई लोग, सर 2 महीने में किस कारण से बिजनेस कम हुआ। यहाँ पे है कोई लोग जिनका 2 महीने में पिछले बिजनेस कम हुआ किसी भी कारण से, 1 महीने में, 15 दिन में, किसी का भी एक 2 हाथ। अरे वाह, सभी सुपरस्टार है, तो फिर तो तालियां हो जाए जबरदस्त तरीके से। किसी का बिजनेस कम नहीं हुआ, लेकिन कभी हो भी जाए
तो सबसे पहला काम करिएगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर लीजिएगा। ये बताइएगा कि आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है, आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है। और दूसरी चीज हमेशा करिएगा, जब भी आपका माइंड कमजोर रहता है, ओके, मैं आपको अभी एक एक्टिविटी करवाऊंगा, और वो एक्टिविटी में अपने अभी 3-4 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था यही दिल्ली में, 4 दिन का प्रोग्राम था, रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, एक होटल में था, और वहां पे मैंने वो एक्टिविटी करवाई एंड लोगों की जिंदगी पूरी तरह से शिफ्ट हुई। सो मैं भी आपको वो एक्टिविटी कराऊंगा। और सुनिए मेरी बात, आप में से कुछ लोग आराम से बात कर रहे हैं, देखिए आप अपने आप पड़ोसी से अगर बात करेंगे ना, आप अपने पड़ोसी से अगर बात करेंगे तो आपका पड़ोसी आपको वही बता पाएगा जो उसने कल बताया था। लेकिन आप अगर मेरी थोड़ी सी बात सुन लेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं सो रहा है बोलूंगा तो सो के सो आपके माइंड में जाएंगे, लेकिन एक कभी आपके माइंड में चला गया तो मैं इतना जानता हूं कि एक दिन में आप अपना डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी दिशा एक लाइन से जरूर बदल सकती है। हो सकता है दुनिया का स्टूडियो का नाम, लेकिन इतना जरूर है कि इसी स्टूडियो का नाम आपके सामने है। आज तक 1 करोड़ लोगों को दिशा निर्देश जरूर दिए हैं। कोरोना के पिछले 5 सालों में मेरे प्रोग्राम से ज्यादा नहीं तो 1000 जिंदगियां बची हैं, वेंटिलेटर से बाहर आने लोग 1000 से ज्यादा। आज भारत का हेल्थ मिनिस्टर संयुक्त राष्ट्र में जाके 193 देशों को सपोर्ट करने का मौका मिला। और कितना कहता हूँ कि आप जब मेरे अभी जो ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है और आपकी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ और होगी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि एक बात, ये छोटी छोटी बातें सुन के ही कोई आदमी निकास रख देता है और कोई आदमी कह रहा है ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता। जो लोगों को लगे लोग इस दुनिया में जो कहता है इससे कुछ नहीं होता, उसके शायद अभी दिन आए नहीं, उसका अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया नहीं है, अभी वो ओवर कॉन्फिडेंस के जोर में चल रहा है। और जो कहता है मैं कर सकता हूँ, वो बहुत कुछ कर सकता है। कल मैं यहाँ से नेपाल की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, क्योंकि नेपाल काठमांडू में मेरा 1500 लोगों का प्रोग्राम है, और परसों भी वही प्रोग्राम है, हर रोज कोई कोई प्रोग्राम है, हर रोज कुछ न कुछ चल रहा है। इसीलिए थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे तो पता ही है, तो आपको मुझे भी पता है, आपकी कंपनी के एमडी विनोदी और चंद्रकांत जी को भी पता है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। आपने जितने भी सफल लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग यहाँ इतनी दूर से चल के आए, ट्रेन से, बस से, वो थोड़ा सा सुन लीजिए। मुझे नेपाल के एक सर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत सर कितनी दूर से आ रहे हैं, इसका मतलब है कोई तो इम्पोर्टेंट चीज है। तो पहली चीज अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बना लीजिए। और दूसरी चीज, अब कितने लोग ऐसे हैं पिछले 20 साल, 15 साल, 10 साल से या 5 साल से किसी न किसी तरह से जितना फाइनेंशियल टारगेट सोच रहे उतना अचीव नहीं कर पा रहे, ईमानदारी के साथ रहेंगे, जितना सोच रहे उतना नहीं कर पा रहे, बहुत सारे हाथ पर है। तो मैं आपसे में से कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी 5-5, 6-6 सालों से आपका कई लोगों का वो मनी वाला टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा? क्या रीजन है? कुछ लोगों से पूछूंगा मैं। हाँ, वो नहीं यहाँ पे जिन्होंने हाथ ऊपर किया था। हाँ, क्या रीजन है जिससे आपका मनी का टारगेट अभी पूरा नहीं? परिवार गड़बड़ हो जाती है सर। हाँ जी, आप अच्छा, कोई कह रहा है परिवार से गड़बड़ हो जाती है, आगे तो मैं बढ़ जाता था, लेकिन परिवार मेरा गड़बड़ कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कोई कह रहा है सर दिक्कत यह है कि आदमी जुड़ नहीं पा रहा, ठीक है, कंपनी से आदमी को जोड़ने में दिक्कत आ रही है। आप बताइए सर, आप में से कौन है जो कोई बात नहीं, जो भी उत्तर है वो सही है ना? हमें तो सोल्यूशन खोजने के लिए, हम किसी को कोई ऐसा नहीं बोलने के लिए बोले कि हाँ यार तुम्हारी गलती नहीं, सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए? पैसे कमाएगा तो अगले 20-25 मिनट में पैसे कैसे कमाना उसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या चीज आपको रोक रही है। कितने लोगों का टारगेट पूरा नहीं हुआ? कितने लोगों ने उतने पैसे नहीं कमाए जितने कमाने हैं? तो बताइए क्या रीजन रहा? कितने कमाना चाहिए थे और क्यों नहीं कमा? अभी तक जो है टारगेट जो रेट पर भी ऐसा नहीं मिला था कि वहां से इतने पैसे कमाए गए जो कि मैं कमाना चाहता था। अब मिला है तो अब दोस्त के साथ में लग रहे हैं। हाँ, और बताइए कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्लेटफॉर्म में भी 3-4 साल से जुड़े हैं लेकिन टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, किसी कारण से टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए कौन है? हाँ बताइए सर, क्या हो गया?
माइंड सेट नहीं हो पाता सही। माइंड ही सेट नहीं हो पा रहा सर, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन माइंड सेट नहीं होता है, क्योंकि टाइम लग रहा है, बार बार कोई चीज सुनते हैं, डिसाइड करते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं से निकल जाता है, कुछ न कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या पता वो प्रोसेस क्यों नहीं बन पाती। ये सर क्या हो गया? कर्जा बहुत ज्यादा है और जॉब तो छुट्टी पड़े। कर्जा बहुत ज्यादा है सर, हम तो चाहते हैं कि इसी कंपनी में दिन रात काम करें, लेकिन कर्जा इतना ज्यादा है जिसके कारण नौकरी छोड़ ही नहीं पा रहे, और नौकरी नहीं छोड़ पा रहे इसलिए ज्यादा क्रिएटिवली काम कर नहीं पा रहे, है ना? आपका भी यही है? इनका भी यही है, वो भी कह रहे हैं सर मेरे से नौकरी नहीं छूट रही, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन नौकरी उनकी जो लापरवाही होती है सर इसमें कि खुद नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा आलस भी होता है कि हम उस समय उस कैटेगरी के हिसाब से काम भी नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं सर खुद की लापरवाही से। मुझे अच्छा लगा ये उत्तर कि हाँ सर मैं ही लापरवाह हूँ जिसके कारण ये नहीं होगा। हाँ जी आप। सर मेरी समस्या है कि बहुत जल्दी लोगों को बिलीव तो कर लेता हूँ, लेकिन छोटी सी ट्रबल आती है, चाहे जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जब भी डिस्टर्बेंस आती है, डाउनफॉल मिल जाता है, थोड़ा सा हम ज्यादा खुद पे बिलीव हो जाते हैं, नर्वस हो जाता हूँ सर, समय जब आता है काम करने का तो नर्वस हो जाता हूँ, नर्वस हो जाते हैं। इधर से कोई आप में से कोई बताएगा? बताइए सर पीछे से। हाँ जोश के साथ। क्या? साखरी से हो, वेरी गुड, महाराष्ट्र से। अभी मुझे बताइए क्यों नहीं कर पाते, पैसे क्यों नहीं कमा पाए इतने? हाँ फ्रेंड सर्कल जोड़ना चाहता हूं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं देता, और आपको अगले 20 साल और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 20 साल और पैसा नहीं कमाओगे, हैं? बताइए बताइए और बताइए क्या रीजन है सर, आप क्यों नहीं कमा पा रहे इतना? हाँ जब भी मैं किसी के पास आता हूं ना सर, लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं। अपना माइंडसेट तो सेट है, बट लोगों को माइंडसेट करने का तरीका आपसे से। हाँ मैं दूसरों का, खुद का माइंडसेट सो मेरा ठीक है, दूसरों का नहीं कर पाता हूं मैं। अब मुझे बताइए अगर लोग आपसे नहीं जुड़ते, लोग आपसे नहीं जुड़ते तो गलती आपकी है या लोगों की है? किसकी गलती है? आपकी गलती है या मेरी? गलती है सर। तो क्यों है आपकी? ये बुक्स पढ़नी थी, मीटिंग में था, वो आने पर था। मीटिंग में नहीं आ पा रहे सर, कह रहे मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा, कालम तोड़ कर रहा हूं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपके लिए। दोस्तों आप में से कई लोगों ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि माइंडसेट नहीं है मेरा। आप में से किसी लोगों ने कहा कि मैं माइंडसेट तो है लेकिन कहीं ना कहीं टीम सपोर्ट नहीं मिल रहा। किसी ने कहा सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूं। कोई कह रहा है मेरी परिवार नहीं करने दे रहे। दोस्तों मेरे साथ जोर से बोलिए, जोर से सभी लोग बोलेंगे, ये सभी लोग बोलेंगे, प्लीज इधर से भी बोलिए, मेरा ध्यान साथ ही नहीं रहा। ये सभी एक्सक्यूजेज हैं। एक्सक्यूजेज मतलब कारण क्या है? ये कहते हैं कि एक आदमी को नहीं करने के 100 कारण चाहिए, नहीं करने के लिए 100 कारण चाहिए। सर मैं इसलिए नहीं कर रहा, ट्रेनिंग नहीं मिल रही, सर इसलिए नहीं कर रहा, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, सर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सर मेरे आसपास माहौल ही नहीं है, सर मैं जहां रहता हूं वहां लोगों के पास पैसे ही नहीं है, सर मैं जोड़ना तो चाहता हूं लेकिन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। सर दोस्तों मेरे साथ बोलिए, हर रोज जब मैं कमजोर हो रहा हूं तो मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हूं। हर रोज जब मैं ऐसा कोई कारण दे रहा हूं, सर बोल लो यार, मैं आपको इन्विटेशन दूं अलग से, बोलो ना प्लीज, हैं? मेरे साथ बोलो अभी, तो मैं आपसे बोलूंगा। हाँ बैठो। हैं? हर रोज जब मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा किसी भी कारण से, तो अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहा हूं।